लाखों करोड़ों से कोई एक मीरा निकल के आती है, कोई एक प्रहलाद, कोई एक ध्रुव, कोई एक जना, कोई एक करमैती, कोई एक रत्नावती, कोई एक तुलसी, कोई कबीर, कोई आता है। और मां तो पिता सुत बांधवा, ये तो पापी के घर भी होए। माता पिता सुत बंधु, स्त्री दारा, परिवार, घर, टेबल क्लॉथ, भात दाल, ये तो पापियों के घर भी होता है। इसमें तुम्हारी मानवता की गरिमा कहां है? इसमें तुम्हारी मनुष्यता और आह्लाद की गरिमा कहां है? घर द्वार और परिवार पाकर लोग कहते हैं परिवार ही मूल है। कौन सा परिवार? रावण का या राम का? प्रश्न ये नहीं कि परिवार मूल है या नहीं, कौन सा परिवार मूल है? राम का या रावण का? राम के परिवार में राम को वनवास दे दिया जाता है और वो माता पिता की आज्ञा मानकर चले जाते हैं। अयोध्या की राजगद्दी फुटबॉल बन जाती है। कभी भरत राम की ओर मारते हैं, कभी राम भरत की ओर मारते हैं। अयोध्या की लड़ाई ऐसी है कि कौन राज करेगा? मैं नहीं, मेरे भैया, मैं नहीं, मेरा छोटा भाई। और छोटा भी अपना नहीं, सौतेला है। मां अलग अलग है। भरत की मां अलग है, राम की मां अलग है, लक्ष्मण की मां अलग है। सहोदर भाइयों की तो बात ही छोड़ो, सौतेले भाइयों में इतना प्रेम है। अयोध्या जैसी गरिमामयी राज्य की गद्दी देने पे पड़े हुए मेरे माई बाप। भगवत्ता, आनंद, प्रेम, शांति, कृष्ण तुम्हारे घर में तभी आ सकते हैं जब तुम में देने की वृत्ति हो। देना मुझे मत। देने से अर्थ तुम दान समझते हो, वो भी चंद रुपए, पैसे, कपड़े, जिनकी कोई कीमत नहीं है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे रुपए, तुम्हारी चीजों की क्या कीमत है बताओ? आई एम ऑलरेडी स्टेबल। मेरे पास किसी सांसारिक वस्तु की कमी नहीं है। तुम देने और दान का अर्थ सीधा समझ लेते हो पैसे से। मैंने 2 दिन पूर्व भी कहा था, कल भी कहा था कि भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे ही खोपड़ी से निकली जल, जटाओं से निकली जल को मेरे ऊपर चढ़ाकर मुझे ठगना चाहते हो? कुछ अपना भी दो। तुम्हारे पास क्या है? वो तो मेरी ही जटाओं से निकल रही है। हमारी जटा में पूरी गंगा है और तुम उसमें से एक लोटा फिर डाल रहे हो मेरे में। चलो, श्रद्धा हो सकती है, प्रतीक पूजाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे पास भी एक ऐसी चीज है जो तुम अगर दे दो तो ये भगीरथी जिस गंगा को उतार कर लाए उसको तो मैंने जटाओं में समा लिया। वो मुझे डुबा नहीं पाई, पर मेरे भक्त के आंखों में एक बूंद अगर आंसू आ गए तो मैं कैलाश सहित डूब जाता हूं उसमें। वो प्रेम के अश्रु बिंदु अगर आ गए तो उस अश्रु बिंदु में पूरा शिव कैलाश सहित डूब जाएंगे। तुम वो क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी दृष्टि केवल और केवल वस्तुओं पर टिकी है? क्यों तुम्हारी दृष्टि केवल मटेरियल वर्ल्ड पे टिकी हुई है? इतने पदार्थवादी कैसे बन गए हो तुम? दिल का कोई खबर नहीं, हृदय का कोई खबर नहीं। सबरी की कथा केवल सुनने को रह गई है, या कोई सबरी और फिर जन्म लेगी जो राम को कभी जूठे बेर खिला पाएगी?
या हजारों लाखों साल से बस यही कथा सुनते रहेंगे कि एक सबरी थी, एक राम, उन्होंने जूठे बेर खिला दिए। तुम क्यों नहीं खिला पा रहे माखन और मिश्री भी? 5 किलो माखन अगर भगवान को भोग लगाते हो तो 1 रत्ती कम नहीं होता। फिर बैठ के सारे परिवार और मोहल्ले में बांट के खाते हो। तुम्हारे माखन क्यों नहीं खाते वो? घरों में सुबह से तुम्हारी कढ़ाइयां छड़ जाती हैं, घी में पता नहीं क्या क्या बनने लगते हैं। पर्व और त्योहार के दिन भी भगवान के नाम पर जितना बनाते हो खाते भी तुम ही और तुम्हारा परिवार है। भगवान छूता भी नहीं है, ईश्वर छूता भी नहीं है। फिर भी और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एडजस्ट हो गया झूठों की तरह। फेक पूजा, इसीलिए तुम इतने फेक हो गए हो।